हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि भारत के अपने पड़ोसी देश, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें पाकिस्तान, तो उसके साथ संबंध कैसे है, तो हमें पता चला कि दोनों ही देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। और इसी के चलते हमने ये भी डिस्कस किया कि भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध कैसे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के संबंध अब क्या होते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही है, मेहनत कर रही है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों की तो बात करेंगे, लेकिन उनके अब संबंध में क्या आ चुका है, सहयोग आ चुका है। मतलब अब दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इन दोनों के संबंध क्या होते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में अब क्या होता जा रहा है, सहयोग होता जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। अब इसमें क्या रहा है, पिछले 20 वर्षों की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध सबसे ज़्यादा मजबूत हुए हैं वो कौन से हुए हैं, आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, या आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं कि अब दोनों ही देश क्या करने लगे हैं, मेन आर्थिक गतिविधियाँ करने लगे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में संबंध क्या हो चुके हैं, सुधर चुके हैं। तो इनके बीच में संबंधों के सुधरने का सबसे पहला जो कारण है, उसका मेन कारण है आर्थिक संबंध। तो दोनों ही देशों ने अपने देशों के बीच में क्या विकसित किए हैं, आर्थिक संबंध विकसित किए हैं कि अब व्यापार ज़्यादा हो रहा है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। और वो कौन से संबंध अच्छे हो रहे हैं, आर्थिक संबंध अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का क्या है, हिस्सा है। अब भारत ने क्या चलाई, भारत ने एक नीति चलाई, एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम क्या था, लुक ईस्ट। अब इस लुक ईस्ट के थ्रू भारत क्या कर रहा है, भारत अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। कौन से संबंध भाई, अब जितने भी ईस्ट के जो देश हैं, जैसे कि ये सारे के सारे अगर हम बात करें तो इन सभी देशों के साथ भारत अपने संबंधों को बढ़ाता चला जा रहा है। कौन से संबंध बढ़ा रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजनीतिक संबंध बढ़ा रहा है भारत। इसके बाद दूसरी बात करें तो भारत सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ा रहा है इनके साथ, और सांस्कृतिक संबंध के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध भी भारत इनके साथ क्या कर रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, ताकि वो काउंटर कर सके, वो भी किसको, चाइना को। तो इसलिए भारत ने क्या किया, भारत ने 2014 में एक्ट ईस्ट नीति बनाया, और इसी के चलते और इस नीति के थ्रू, लुक ईस्ट नीति के थ्रू भारत क्या कर रहा है, अपने पूर्व के जितने भी देश हैं उन सभी के साथ संबंधों को अच्छा बना रहा है। और इसी के साथ साथ भारत ने बांग्लादेश के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से दोनों ही देशों में क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। तो भारत की जो लुक ईस्ट की नीति है उसका हिस्सा अब बांग्लादेश क्या हो चुका है, बन चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों के देशों में, दोनों ही देशों के बीच में संबंध क्या होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर भी दोनों देशों ने निरंतर क्या किया, सहयोग किया। अब अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन होता क्या है, तो आपको ये समझना चाहिए, आपदा अगर की हम बात करें तो आपदा मतलब होती है डिजास्टर, और प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन मतलब होता है कि कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है बड़ी से बड़ी, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, तो उसके लिए लोगों को पहले से क्या करना, तैयार करना। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो इस तरह की जो आपदाएं हैं इनके लिए हम लोगों को पहले से ही सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और इसी के चलते उनको प्रिपेयर करते हैं कि आपदा को कैसे मैनेज किया जा सके। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन कह सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन में दोनों देश क्या कर रहे हैं, सहयोग करते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, पर्यावरण को लेकर भी दोनों देश काफ़ी चिंतित हैं, और इसी के चलते दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के मामले में भी क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो ये भी
कारण है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे हो रहे हैं बेटा, अच्छे हो रहे हैं। इसी के चलते अगला देखिए, अगला कहता है 2015 की बात करें तो 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों का क्या किया, आदान प्रदान किया। अब इसमें कहने की कोशिश करा परिक्षेत्र क्या होते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनक्लेव। तो परिक्षेत्र एक तरह का एरिया होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी से। अब जैसे मान लीजिए ये इंडिया का हिस्सा है, ये इंडिया के मान लीजिए एरिया है ये रहा, एक बार फिर से बना देता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का बॉर्डर है ये, ठीक, और ये है, ये वाला हिस्सा पूरा कहलाता है इंडिया और ये वाला हिस्सा कहलाता है बांग्लादेश। अब इंडिया के कुछ हिस्से कहाँ पर हैं, बांग्लादेश में। इंडिया के, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का कुछ हिस्से जैसे ये रेड रेड दिख रहे हैं ना, तो ये किसके कंट्रोल में है, ये किसके हैं, ये सारे के सारे इंडिया के हैं। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरा सेम डॉट सेम एरिया, ये रेड वाले जो हैं ये किसके एरिया, ये है बांग्लादेश के, और ये वाले एरिया किसके हैं, इंडिया के। तो एनक्लेव एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जो होता किसी और देश का है और वो होता कहीं और है। मान लीजिए एनक्लेव ये एक एरिया है, लेकिन ये है किसका, ये है इंडिया का, लेकिन है कहाँ पर, किसी दूसरे देश में है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एनक्लेव कहेंगे। तो एनक्लेव एक तरह की टेरिटरी होती है जो होती किसी और कंट्री की है और होती कहीं और है। मतलब कि अब ये एरिया है किसका, इंडिया का, ठीक, ये क्षेत्र है किसका, ये टेरिटरी है इंडिया की, ये क्षेत्र है इंडिया का, लेकिन है कहीं और, मतलब कि है किसी दूसरे देश में। तो ऐसा क्षेत्र जो होता किसी दूसरे देश का है और होता कहीं दूसरे देश में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनक्लेव कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, एनक्लेव एक तरह का ऐसा एरिया होता है जो होता किसी और देश का है। मतलब कि मान लीजिए सपोज करो ये एनक्लेव है, तो एनक्लेव ये है किसी और देश का, किसका है, इंडिया का, और इसके साथ साथ होता किसी दूसरे देश में है, और ये है कहाँ पे, बांग्लादेश में है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनक्लेव बोलेंगे। एनक्लेव ऐसे जो थे वो ऑलमोस्ट 162 थे, ठीक। और इसी के चलते 1 अगस्त 2015 तक क्या किया गया, मेन मोस्टली जितने भी एनक्लेव्स थे दोनों ही देशों ने क्या कर दिए, अपने अपने नियंत्रण में ले लिए। मतलब कि जो ये क्षेत्र थे, अब ये है तो इंडिया का, लेकिन है कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो इस पर मैनेज करना दोनों ही देशों के बीच में क्या है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि है तो दूसरे देश में है, अपने देश में होता तो कंट्रोल कर लेते ईजिली, लेकिन है दूसरे देश में। तो दोनों ही देशों ने क्या किया, इसको एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। दोनों ही देशों ने, अब ये वाला एरिया यहाँ तो नहीं जा सकता, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको यहाँ पे भेज दिया और यहाँ वाले लोगों को यहाँ भेज दिया। और इनके जो एरिया, मतलब यहाँ पे जितना एरिया उतना ही एरिया यहाँ पे हो गया, और यहाँ वाला जो बांग्लादेश का एरिया वो यहाँ पे कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। किसको एक्सचेंज कर लिया, लैंड्स को, जो अलग अलग एरिया में थे। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई, जब अगर हम बात करें 1947 की बात करें, ये एनक्लेव्स बने कैसे, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो बिफोर 1947 आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एरिया, जो ये वाला एरिया, ये पूरा क्या था, मेन ये वाला पूरा का पूरा इंडिया था, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, जुआ खेलते थे, ठीक, तो गैम्बलिंग करते थे। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जो राजा वाजा थे इन्होंने क्या किया, जब जुआ खेल रहे होंगे तो इन्होंने ये कुछ एरिया अपने दूसरे राजा को दे दिए और या फिर दाव पे लगा दिए, तो हार गए। तो जिसकी वजह से ये एरिया ऐसा बन गया। तो बिफोर 1947 मतलब जब अंग्रेज आए तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 1947 के बाद अब क्या हुआ, 1947 के बाद ये एरिया अब क्या हो गया, ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान और ये बन गया वेस्ट पाकिस्तान। तो अब इन एरियाज़ को लेकर दोनों ही देशों के बीच में संबंध क्या होने लगे, थोड़े थोड़े टकरार वाले होने लगे। फिर क्या हुआ, लेकिन जब 1971 के बाद अगर जब बात करें तो बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश ने क्या किया, धीरे धीरे बांग्लादेश और भारत ने क्या किया, इन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ वाले जो क्षेत्र हैं
जो बांग्लादेश के थे अब वो यहीं पर दे दिए गए, वो भी किसको दे दिए गए, बांग्लादेश को। और यहाँ वाले जो इंडिया के क्षेत्र थे वो किसको दे दिए गए, इंडिया को। मतलब कि जो इनकी अपनी अपनी टेरिटरी थी इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर ली। ठीक, तो इसी को लेकर क्या किया, कदम उठाए गए। तो 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्र का क्या किया, आदान प्रदान किया, मतलब कि एनक्लेव्स का आदान प्रदान कर दिया, एक्सचेंज कर लिया दोनों ही देशों ने। किसने, भारत और बांग्लादेश ने। अब सहयोग होगा तभी तो एक्सचेंज किया ना, वरना कैसे कर लेते, नहीं कर पाते। तो ये भी इसकी वजह से भी क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ा। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है आर्थिक सहयोग किया एवं सामूहिक भागीदारी के जरिए दोनों देश क्या हो गए, निकट आ गए। अब इन्होंने क्या किया, आर्थिक सहयोग तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं और भारत भी मदद कर रहा है बांग्लादेश की। और इसी के चलते सामूहिक भागीदारी मतलब कि जिसमें किसी एक की भागीदारी ना हो, मतलब कई सारी ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिसमें सबने साथ मिलकर काम किया और जिसकी वजह से भी ये दोनों देश क्या हो गए, निकट आ गए। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सुधर रहे हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे दोनों ही देशों के बीच में संबंध सुधर रहे हैं। तो आपसे यही पूछेगा, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अगर सुधार हो रहा है तो उसके कौन कौन से कारण या सहयोग के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ है, दोनों ही देशों में जो आर्थिक संबंध है वो ज़्यादा बेहतर हुए। इसी के चलते भारत ने क्या किया, लुक ईस्ट की नीति चलाई और इसका क्या है, बांग्लादेश हिस्सा बन चुका है। इसी के चलते आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दोनों देश क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और इसी के चलते 2015 में दोनों ने कौन कौन से, भारत और बांग्लादेश ने क्या किया, कुछ एनक्लेव्स का आदान प्रदान किया। और मैंने आपको बताया एनक्लेव्स क्या होता है, एनक्लेव्स एक ऐसी टेरिटरी, ऐसा क्षेत्र होता है जो होता तो किसी और देश का है लेकिन वो होता किसी और देश में है। जैसे कि ये टेरिटरी है, ये एरिया है, ये है किसका, इंडिया का, लेकिन है कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ऐसा क्षेत्र जो होता किसी और देश का है और होता वो किसी और देश में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनक्लेव। और इन्हीं एनक्लेव्स का क्या किया, दोनों ही देशों ने आदान प्रदान कर लिया। और इसी के चलते आर्थिक सहयोग भी बेहतर हुए हैं और सामूहिक भागीदारी भी हुई है, और वो भी कई सारे मुद्दों पर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।